गऊ गवाल कोई स्वान तक भी हो उसको ये कृष्ण रूप मानते हैं। तो ऐसे क्षमा की मूर्ति श्री माधव दास जी ये नित्य भिक्षाटन करते, नित्य भिक्षा ग्रहण करते, पर ये सिर्फ ब्रजवासियों से ही भिक्षा लेते थे, अन्य किसी से भिक्षा नहीं लेते थे, ये इनका नियम था। और जब ये भिक्षा वृत्ति के लिए जाते थे, भिक्षा आटन के लिए जाते थे, तो बड़ी सुंदर एक भाव आया कि एक बुढ़िया माई के यहाँ जरूर जाते थे, और वो माई ऐसी थी कि जब भी ये जाते थे तो खूब गालियां निकालती थी। इन्होंने जब भी मांगने के लिए जाना, जब भी भिक्षाटन के लिए जाना, तो उस बुढ़िया माई के यहाँ जरूर जाना, और वो माई ऐसी खूब गालियां निकाले कि रिद्धि अभंग देखी भिक्षा को आरंभ कियो, दियो काहू बाई पोता खींचत चलाई के। अब उस माई के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाना, उसने खूब गालियां निकालनी, तो कई बार शिष्यों ने भी कहना, अरे गुरुजी आप इसके यहाँ जाते ही क्यों, इसके यहाँ जाते को जब ये ऐसा व्यवहार रखती है, आपको भला बुरा बोलती है। बुढ़िया भी खूब जोर जोर से कि आगे कहीं से हैं, तुम लोगों को कोई और काम ही नहीं। अब बुढ़िया बड़ी उल्टा सीधा बोलती, तो कहीं इसके यहाँ जाते ही क्यों हो। तो माधव दास जी कहते हैं, अरे भैया जाते हैं, कुछ ना कुछ देती तो है। कमर जो क्या देती है, का जो ये देती है वो कोई और नहीं देता, कम से कम गालियां तो दे रही है। कितना उनमें वो क्षमा भाव, कम से कम गालियां तो दे रही है, कुछ दे तो रही है। अब बुढ़िया माई अपनी जगह सच्ची थी। क्यों सच्ची थी कि भैया घर में बेटे का विवाह हुआ था, बेटे के विवाह को 10 साल हो गए थे, तो घर में पोता, घर में कोई पोता पोती संतान नहीं थी बच्चों के यहाँ। तो माई इसलिए भगवान से थोड़ी दुखी रहती कि मुझे भगवान ने आगे मेरा वंश को नहीं बढ़ाया, मुझे पोता पोती नहीं दिए। तो बुढ़िया माई इस भाव से भगवान से थोड़ी खींची रहती थी। अब गुस्सा जैसे महात्मा मांगने के लिए आते तो गुस्सा उनके ऊपर उतारते। क्या जाते हो मांगने। एक दिन माधव दास जी गए कि रीति अभंग देखी भिक्षा को आरंभ कियो, दियो काहू बाई पोता खींचत चलाई के। अब मैया उस समय घर में वो साफ सफाई कर रहे थे। साफ सफाई के लिए कपड़ा उसने हाथ में ले रखा था, वो गंदा सा एक पोचा, उसको पोता बोलते हैं जैसे हिंदी इस भाषा में, तो वो पोता कर रही थी। तो उस कपड़े को उसने क्या किया, जब महात्मा जी आए तो बड़ी झिल्लाई, पहले तो खूब गालियां निकाली, तो माधव दास जी मुस्कुराते रहे, कमाई भिक्षा तो डाल दे कुछ। तो मैया ने भी आज पोचा लिया और फेंका महात्मा जी के ऊपर, कहा ये ले। भाव तो वही था कि मैया के घर में पोता नहीं था, तो मैया ने आज पोचा महात्मा जी के ऊपर चला दिया। महात्मा जी इसमें भी बड़े प्रसन्न, अरे कुछ तो दिया। और उस पोचे को महात्मा जी ने क्या किया, वो पोता अपने साथ ले आए। देवो गुण लियो निके जल सो प्रछाल करी, करी दिव्य बाती दे दिए में बराई के। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि माई ने आज कुछ दिया तो सही। अब मन ही मन विचार किया कि आज माई ने कुछ दिया है तो बदले में इसको अवश्य कुछ देंगे। महात्मा जी ने भी कह दिया कि माई जा, हैं तूने आज ये पोता दिया ना, पोता माने वो कपड़ा, तूने आज ये गंदा पोता दिया, तो जा मेरा भी आशीर्वाद रहा, तेरे घर में भी पोता हो जाएगा, तेरे घर में भी पोता होगा। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो ये माई बड़ी मन ही मन सोचे कि मैंने क्या अपराध किया, और महात्मा जी की विनयशीलता।
और माधवदास जी ने क्या किया, उस गंदे कपड़े को ले गए, ले जाकर के पहले जल से धोया, जल से धो करके उसको छोटे छोटे जो उसके धागे थे उन धागों को निकाला, सारे धागे निकाल निकाल करके धागों की क्या बनाई, बाती, और घी में डुबो करके वो बाती जला करके ठाकुर जी के सामने रख दी कि प्रभु ये बाती जिसके घर से आई है उसके भाव पूरे होने चाहिए। मंदिर उजारी भयो ये को अंधियारो गयो, गए फेरी देखन को परी पाए आए के, ऐसे ही दयाल दुख देत में निहाल करे, करे ले जे सेवा ताको सके कौन गाए के। इस मैया ने तो गंदा पोछा माधवदास जी के ऊपर फेंका, माधवदास जी ने उस गंदे को भी क्या कर दिया। संतों का कार्य क्या है, कागा से तो है हंस करे जो, कागा से तो है हंस करे। संत वो हैं जो आपके विकारों को दूर कर दें। संत कौन है जो आपके विकारों को दूर कर दे, आपके मन को विमल कर दे। विमल का अर्थ क्या होता है, विमल अर्थात जहां कोई गंदगी ना रहे। आज है जो कपड़ा दिया उस कपड़े की सारी गंदगी दूर की, और जैसे जैसे कपड़े की गंदगी दूर होती गई वैसे वैसे उस माई के हृदय का जो मल था, जो क्रोध था, वो भी शांत होता गया। और जैसे ही ठाकुर जी के सामने उस बाती के दीपक जलाया, एक कपड़े से ना जाने कितनी बातियां बना दी, और नित्य ठाकुर जी को उसी की बाती होने लगी। और जैसे जैसे बातें होने लगी मैया के मन में भी भक्ति भाव जागने लगा। अब तो मैया पछताए कि मैंने ये क्या किया। और देव योग से माधवदास जी 1 साल के बाद फिर उसके घर नहीं गए, 1 साल के बाद उसके घर गए। जैसे उसके घर गए तो मैया आकर के मंदिर उजारो भयो ये को अंधियारो गयो, फेरी देखन को परी पाँव आए के। आज मैया ने जैसे माधवदास जी को देखा तो दौड़ती हुई उनके चरण पकड़ लिए, माधवदास जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगी कि ऐसे हैं दयाल दुख देत में निहाल करे। कि प्रभु आज समझ में आ गया कि संत वो हैं जो कभी दूसरे का दुख देख नहीं सकते। प्रभु मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आपने आशीर्वाद में मुझे पोता होने का आशीर्वाद दिया, और प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा पोता हो गया, घर में पोता आ गया। और प्रभु धन्य है आपकी, मैंने आपको कष्ट दिया और उस कष्ट के बदले में भी आपने मुझे निहाल कर दिया। बस एक पछतावा रहता है, करें ले जे सेवा ऐसे हैं दयाल दुख देत में निहाल करे, करी ले जे सेवा ताको सके कौन गाए के। यहां पर नाभाजी कहते हैं, प्रियदास जी महाराज कहते हैं कि गलत व्यवहार के बदले में भी पोता मिला, तो ऐसे संत श्री माधव जी दास जी के चरणों में जब वो माई गिरी तो एक बात कही कि अगर प्रभु आपकी सेवा कर लेती थोड़ी तो उसके बदले में तो आप क्या नहीं करते। आज माधवदास जी की शिष्या वो बनी और माधवदास जी ने उसके कान में मंत्र दे दिया, माई का भी कल्याण हो गया।
ऐसे परम संत श्री माधवदास जी ये श्री वृंदावन धाम में ही रहते हैं और ठाकुर जी के साथ इनके बड़ा प्रिय भाव रहा। कहते हैं कि जब एक बार जब पहली बार श्री वृंदावन धाम आए श्री जगन्नाथ जी से, तो वहां ये ठाकुर जी के लिए चने लेकर के आए। देखी देखी वृंदावन मन में मगन भय, गए श्री बिहारू जी के चना कहाँ पाए हैं। कही रहे हो द्वार पाल, नीकू में प्रसाद लाल, यमुना रसाल तट भोग सो लगाए। तो ये अपनी गठड़ी में चने लेकर के आए थे। यमुना जी के किनारे स्नान किया और वहीं पर ठाकुर जी का ध्यान करते हुए ठाकुर जी को चने का भोग लगा दिया और स्वयं चने खा लिए। चने का भोग लग गया और उधर ठाकुर जी बिहारी जी के मंदिर में जो पुजारी गण थे बड़े मधुर मधुर पदार्थ लेकर के ठाकुर जी के भोग के लिए आए। नाना विधि पाक धरे, स्वामी आप ध्यान करें, बोले हरि भावे नहीं बेले खवाए हैं। जैसे ठाकुर जी के सामने 56 भोग रख दिए, ठाकुर जी खाए नहीं। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने ध्यान लगाया कि ठाकुर जी आप भोग नहीं लगा रहे। कहा जय जय प्रभु, आज क्या हुआ है, भोग क्यों नहीं लगा रहे? अरे खाने का मन नहीं। करे क्यों, ऐसा क्या खा लिया? करे आज कुछ पाने की रुचि नहीं हो रही। क्यों? कहा वो एक महात्मा हैं श्री माधवदास जी का, उन्होंने चने खिला दिए। उन्होंने आज सुबह सुबह ही चने खिला दिए, इसलिए अब वो चने खा करके ना सुबह सुबह वो पेट ऐंठ जाता है ना, तो ठाकुर जी का भी पेट ऐंठ गया। का आज कुछ खाने की हिम्मत नहीं है। तो जैसे श्री स्वामी जी को, गोस्वामी जी को पता चला तो माधवदास जी के पास गए और माधवदास जी इतने मजाकिया संत कहने लगे, का प्रभु ये आपने ये चने ठाकुर जी को आपने खिलाए? कहा भैया हमने खिलाए और सूखे चने खिलाए। कैसे चने खिलाए? सूखे चने खिलाए। का प्रभु क्यों? पूछयो सुजनायो ढूंढी, ल्यायो आगे गायो सब, तुम तो उदास हास रस समझाए। का हम देखना चाहते थे कि आपके ठाकुर हैं कैसे। अगर गवालिया ठाकुर हुए, जैसे सब कहते हैं कि ठाकुर जी गैया चराते हैं, अगर गवालिया ठाकुर जी हुए तो तब चने पचा लेते, पर जो महलिया ठाकुर जी हैं तो उनको पचाने में थोड़ी तो ऐसे हास परिहास ठाकुर जी के साथ करते रहते। बड़ा सुंदर इनका जीवन चरित्र माधवदास जी का, और ठाकुर जी की खूब कृपा इनके ऊपर रही। ऐसे अनेक संतों की कथा आई, जिनमें एक त्रिपुरदास जी महाराज, ये जाति से कायस्थ थे। कायस्थ कहते हैं जो कपड़ा बनाते हैं, हमारे यहाँ उनको जुलाहा इत्यादि से संबोधित किया जाता है। तो ये त्रिपुरदास जी जो थे ये कायस्थ थे। और एक बार ये इनका नित्य भाव था, ये ठाकुर जी के लिए वो बना के भेजते थे सुंदर वस्त्र। ये जैसे सर्दियों के लिए वस्त्र भेजना, तो श्री जगन्नाथ जी से अपने आप वो आते थे पुजारी गण, और जानते हैं कि त्रिपुरदास जी हर साल भेजते हैं सर्दियों में, और हर साल बड़ा सुंदर भाव से ये बड़ा सबसे बढ़िया कपड़ा ठाकुर जी के लिए भेजते। और एक बार क्या हुआ कि भगवान परीक्षा लेते हैं, तो राजा जो थे वहां के, उन राजा ने इनका सारा धन छीन लिया। सारा धन छीन लिया। इनके पास ये स्थिति होगी कि खाने के लिए भी कुछ बचा जाए। और उधर श्री जगन्नाथ जी से, क्षमा करिए, जो विठलनाथ जी थे गोसाई जी, तो इनके ये शिष्या, और श्री जगन्नाथ जी से वो आया कि
जो पुजारी आते थे ना सर्दियों में लेने के लिए कि कोई जो ठाकुर जी का, जैसे हमारे यहाँ आते थे श्री पंडित निहाल चंद जी आते थे ना ठाकुर जी के भंडारे के लिए लेने के लिए, तो वहां से जो भक्त जन थे वो आए। जब त्रिपुरदास जी के विषय में इनको पता चला तो सोचा कि इनके यहां जाएं कि ना जाएं, क्योंकि जानते हैं कि ठाकुर जी के लिए बढ़िया से बढ़िया वस्त्र हर बार देते थे, पर इस बार इनकी स्थिति इतनी नहीं है। तो इन्होंने विचार किया कि जाकर के अगर वहां उनको वो उचित व्यवस्था ना मिली तो वो बेचारे दुखी होंगे, तो उनके यहाँ जाऊं या ना जाऊं। पहले तो सोचा कि इनके यहाँ इस बार जाएंगे नहीं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ दे नहीं पाया। फिर सोचा अगर नहीं गए तो कहीं त्रिपुरदास जी भक्त जी ऐसा ना सोच लें कि जब मेरे पास सब कुछ था तो भक्त जन आते थे, इस बार कुछ नहीं है तो वो आए नहीं। तो वो बेचारे जो आए थे वो भी दुविधा में, और उधर त्रिपुरदास जी भी सोच रहे हैं कि ठाकुर जी के लिए भेजना है तो भेजूं कैसे, घर में तो खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। कायथ त्रिपुरदास कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो, कर्यो ऐसे पन सीत दगला पठाई, निपट अमोल पट ये हित जटी आवे, ताते अति भावे नाथ अंग पहिराही, वही ऋतु आई सुधी आई आंखी पानी भारी, आई एक द्वाती दीठी आई बेच ल्याई। सोच रहे हैं कि क्या दूं ठाकुर जी को, घर में कोई व्यवस्था नहीं, तो इसलिए रोने लगे कि आज भगवान ने मेरी इतनी मजबूरी होगी कि आज मैं भगवान के लिए कुछ भेज भी नहीं सकता। नेत्र सजल हैं और भाव में होकर के ये विचार कर ही रहे थे कि क्या भेजूं। उसी समय इनको एक पीतल की दवात थी इनके घर में, जिससे कपड़ों की रंगाई करते थे ना, तो वो स्याही जो थी वो पीतल की उसमें दवात थी। जैसे दवात देखी तो मन प्रसन्न हो गया कि नहीं अब जुगाड़ हो गया। क्या किया, बेच के बाजार यूं रुपया एक पायो ताको, ल्यायो लोट थान मात्र रंग लाल गाई। उसको बाजार में जाकर के बेचा, बदले में 1 रुपया मिला और उस 1 रुपये से कपड़े का वो थान ले आया। पर ये कपड़ा कैसा था, ये कपड़ा बिल्कुल जालीदार। अब ये जो भेजते थे ये ठाकुर जी के लिए सर्दी का वस्त्र भेजते थे। ये कपड़ा बिल्कुल जालीदार, कोई रंग नहीं, कोई कुछ नहीं। भीजो अनुराग नैन जलधार, भीजो दीनताई धरी राख्यो और आइए। इन्होंने सोचा कि भगवान को कौन सा रंग पसंद है, तो भाव जागा कि भगवान को सबसे अधिक जो प्रेम रंग है वो पसंद है। और प्रेम में इतने द्रवीभूत हो गए कि उस वस्त्र के ऊपर इनके आंसू गिरे, और आंसू गिरते ही वस्त्र का रंग पूरा लाल हो गया कि मानो भगवान के प्रेम के रंग में ही ये वस्त्र रंग गए। भक्त जी आए तो उन्होंने बड़े भाव के साथ कहा कि इस बार मैं उतनी व्यवस्था तो नहीं कर पाया, और मैं जानता हूं कि ये वस्त्र ठाकुर जी के योग्य भी नहीं, पर इस बार मेरी इतनी ही हिम्मत है तो ये ठाकुर जी को जरूर अर्पित करना। और ये भी कह दिया कि ठाकुर जी के योग्य नहीं है।
अर्पित किया बड़े भाव से कि ठाकुर जी बस यही इस बार मेरी भाव से स्वीकार करना। तो भक्त जी श्री श्री नाथ जी के सामने सब वस्त्र रख दिए और उन्होंने देखा कि ठाकुर जी को सर्दियों के लिए वस्त्र उचित नहीं है। तो उस वस्त्र की उन्होंने ना पोशाक बनाई ना कुछ किया, अभी तो उस वस्त्र को वहां जहां पर और भी भक्तों के वस्त्र आते थे ना, उन भक्तों के वस्त्र लिए और ये वस्त्र नीचे बिछा दिया उनको रखने के लिए। जैसे होता है ना हमारे यहाँ के जो सबसे बेकार कपड़ा होगा तो उसको गांठ बांधने के लिए रख लेते हैं, तो उन सब वस्त्रों को रखने के लिए ये वस्त्र रख लिया। और उधर जैसे ही ठाकुर जी का वो श्रृंगार वस्त्र चढ़ाया गया सर्दियों में, तो पुजारियों ने जो सबसे सुंदर बढ़िया वस्त्र आया था वो चढ़ाया और ये वस्त्र वो नीचे बिछा रखा। पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे ही वो वस्त्र ठाकुर जी को चढ़ाए जा रहे हैं, परंतु दियोले भंडारी कर राख धरि पट बापे निपट सने ही नाथ बोले अकुलाए के भय हैं जड़ाए को बेग ही उपाय करो विविध उड़ाए अंग बसन सुहाए। आश्चर्य हुआ, श्री श्री नाथ जी की जो प्रतिमा थी, जो ठाकुर जी का विग्रह था, जैसे वो ठंड से कांपता ना, ठाकुर जी कांपने लगे। पुजारी देख करके हैरान, ठाकुर जी कांप रहे हैं। गरीब व्यवस्था करो, ठाकुर जी को ठंड लग रही है। तो फटाफट जो वस्त्र आए थे एक के ऊपर एक के ऊपर वस्त्र चढ़ा दिए, पर ठाकुर जी कांप रहे। महंत जी जो थे उनके पास पहुंचे, श्री विठलनाथ जी परम संतन के पास पहुंचे कि महाराज ऐसी ऐसी स्थिति है, करे कोई अंगीठी जलाओ, कुछ करो। आज्ञा पुण्य देइयो अंगीठी बारी देई फिर बही भई सुनी रहे अति लजाए। अंगीठी भी जला दी पर ठाकुर जी फिर भी काम करे, कुछ तो उपाय करो। तो विठलनाथ जी ने ध्यान लगाया, करे इस बार ये वस्त्र किस किस के आया। तो जो भंडारी था उसने त्रिपुरदास जी का नाम भी नहीं लिखा था, नाम भी नहीं लिखा था कि इस बार उनकी तरफ से वस्त्र आया। आज भी ये प्रथा है ना, आप श्री वृंदावन धाम जाइए, अन्य स्थानों पर जाइए, वहां ठाकुर जी के वस्त्र सेवा होती है और नाम लिखते हैं कि ये फलां का वस्त्र आया। तो त्रिपुरदास जी का भंडारी ने नाम भी नहीं लिखा था। तो महंत जी ने पूछ लिया, अरे भैया इस बार वो त्रिपुरदास जी का कोई आया नहीं कुछ। तो जो पुजारी था उसने कहा, महाराज आया तो है, डरते डरते कहा आया तो है, पर इस बार उनका वस्त्र कुछ बेचारे इस बार उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे जालीदार जो हलवान बोलते हैं ना, का महाराज ऐसा वस्त्र वो ठाकुर जी को पहनाने के योग्य नहीं था, इसलिए हमने नीचे बिछाया। करे कहाँ बिछाया, का नीचे का उठा। त्रिपुरदास जी का वस्त्र उठाओ, अंग पहराई सुख दायिका पे गाई जाती, कहीं तब बात जाड़ो गयो भर भाई के नेह सरसाई दिखाई उर आई सबे ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बेसाई के। त्रिपुरदास जी का ये पतला सा वस्त्र पुजारियों ने फटाफट उठाया, इस वस्त्र को साफ किया और जैसे ठाकुर जी के ऊपर ये वस्त्र उठाया, ठाकुर जी की कंपकपी दूर हो गई। भगवान ने त्रिपुरदास जी के भाव में उस वस्त्र को स्वीकार किया। तैसे भक्त शिरोमणि श्री त्रिपुरदास जी महाराज, आगे अनेक ऐसे संत, श्री भक्तमाल जी की कथा तो ऐसा लगता है कि निरंतर भक्तों के चरित्र को गाते ही रहे। यानी भाव भक्ति में सबसे ऊंचा है। भगवान ने सब कुछ परे कर दिया।
और ऐसे भाव में श्री भक्तमाल जी में प्रसंग आता है, आपने भी नाम सुना होगा बार बार, सदना, क्या था ये, कसाई। सदना कसाई, ये कसाई जाति के थे और हृदय में बड़ी दया पूर्ण थे, परंतु आजीविका चलाने के लिए और अपने जातीय संस्कार के कारण, कि पहले होता था ना कि स्कूल में पैदा हुए तो यही करना है, तो जातीय संस्कार के कारण अपनी आजीविका चलाने के लिए ये कोई और उपाय जब नहीं था तो ये मांस बेचते थे, परंतु किसी पशु का स्वयं अपने ये वध नहीं करते थे, कोई कहीं अन्य से ला करके ये मांस बेचते थे। हालांकि इस कार्य में इनका मन नहीं लगता था, इनका मन तो नित्य वो श्री हरि के चरणों में ही रम गया था, इसलिए रात दिन बेचते मांस थे, पर इनके मुख से हरि हरि हरि। एक ही भाव इनका बड़ा पक्का था कि प्रभु जो कर रहा हूं आप ही की आज्ञा से, और मैं आप ही की शरण में हूं, तारोगे चाहे मान। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सदना कसाई, बड़े भाव से प्रियदास जी ने इनका प्रसंग लिखा। ये प्रसंग उनके लिए कि भैया अगर हमसे कोई ऐसे कार्य भी हो रहे हैं, भगवान की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए कोई नहीं कह सकता। कोई ये कहे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं और दूसरे को कहे कि नहीं 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 ये कुछ नहीं, अरे भैया वो पता नहीं, वो कोई नहीं कह सकता। अब कौन कहे कि कसाई भक्त हो। आज हमारे जैसा कोई पंडित धोती कुर्ता पहन के निकले तो वो तो कसाई को देखेगा इस दृष्टि से कि अरे ये तो बड़ा पापी है। प्रभु तो भैया हिसाब कहाँ होगा वो हिसाब तो वहां होगा ना। एक बार दो मित्र गए घूमते घूमते तीर्थ दर्शन के लिए चले, तो तीर्थ दर्शन करते करते जब मार्ग में पहुंचे तो घनघोर बारिश तूफान लगा। तो एक जो मित्र था वहां पर एक वैश्यालय था, तो एक मित्र ने कहा यहीं रुक जाते हैं, दूसरे ने कहा नहीं नहीं तीर्थ यात्रा पर जाए और वैश्या के घर में इस वैश्यालय में रुकेंगे पाप लगेगा, नहीं 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 मैं तो मंदिर जाऊंगा। तो एक मित्र वैश्या के घर में रुका और दूसरा मित्र मंदिर चला गया। और देव योग से जब दोनों की मृत्यु हुई तो जो वैश्या के घर में रुका था उसको भगवत प्राप्ति हो रही है, और जो भगवान के मंदिर में रुका था उसको नरक भेजा जा रहा है। का प्रभु ये क्यों, प्रभु ये क्यों किया। भगवान कहते हैं कि अरे बस उसी घटना में चले जाओ जहां एक वैश्य के घर में रुके थे तुम, और उसको कहा तुम मंदिर में रुके थे। कहा बाहरी भाव तो था कि एक वैश्य के घर में और एक मंदिर में, पर विचार करो आंतरिक भाव से तुम कहां थे। जो वैश्य के घर में था वो क्या विचार कर रहा था कि धन्य है मेरा मित्र, कहां आज वो भगवान के दर्शन कर रहा है, कहां वो प्रभु की शरण में बैठा है, और मैं अभागा कहां इस नरक में आकर के बैठा। परंतु जो मंदिर में था वो क्या विचार कर रहा था, अरे मैं भी मूर्ख कहां आ गया मंदिर में है। आज वो वहां पर उस वैश्य के घर पर बैठा है, वो तो खूब आनंद ले रहा होगा।
तो उसका मन उस आनंद में फंसा था, और जो वहां था उसका मन भगवान के चरणों में था। और भगवान हमेशा क्या देखते हैं कि आपका मन कहां। कई बार कोई बड़ा व्यसनी व्यक्ति होता है, पर उसका भी मन भगवान के चरणों में लगा रहता है। और कई बार जो इस कार्य को करने वाले हैं उनका भी मन किस में लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रे जीवन में आए हो तो सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अरे भैया, अगर मन वहीं अटका है ना, एक बात कहूं, जहां मन अटकाओ मन को मार लो पहले, क्योंकि जहां मन अटका रहेगा स्थिति वही गिनी जाएगी, आप कहां। तो सदना कसाई जो थे ये हालांकि मांस बेचते थे, पर मन पूरा हरि में अटका हुआ था। सदना कसाई ताकि नीक कस आई, जैसे 12 बानी सोने की कसौटी कस आई है। गंडकी को सुत बिन जानता सितोल्यो करे, भरे दृग साधु आने पूजे पे न भाई है। गंडकी को सुत, गंडकी के सुत कहते हैं शालिग्राम जी को। देव योग से इनके पास शालिग्राम जी का एक विग्रह है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी शालिग्राम जी की पूजा करनी, शालिग्राम जी की वो मूर्ति हमें ले आना, हमें ले आना। अरे भैया सच कहूं, असली शालिग्राम मिलना ये सौभाग्य है। ये तो भगवत कृपा से प्राप्त हो सकता है। और जब ठाकुर जी चाहेंगे कि आपसे पूजा वो लेना चाहेंगे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी अपने आप आपके पास आएंगे, अपने आप आएंगे। आप ढूंढते रहिए। तो अनायास ही इनके पास शालिग्राम जी का एक विग्रह था, पर इनको पता नहीं था कि ये शालिग्राम जी हैं। तो वो उनसे क्या करते, उनसे मांस तोलते थे। शालिग्राम जी से क्या तोलते थे, मांस तोलते थे। एक दिन एक ब्राह्मण वहां से निकले, जैसे उनकी दृष्टि पड़ी, कहने लगे राम राम राम, ये तो शालिग्राम जी, ये मांस विक्रेता की दुकान पर ऐसे पवित्र स्थान पर। तो साधु को बड़ा दुख हुआ। होना भी चाहिए, जिसको पहचान है तो उसको दुख होगा भी। और साधु महात्मा ने सदना कसाई को कहा कि ये ठाकुर जी, ये शालिग्राम जी। सदना कसाई को भी बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं भगवान के शालिग्राम जी की इतनी पावन प्रतिमा के साथ ये सब करता रहा। साधु महात्मा ने कहा ये शालिग्राम हमें दे दो, हम इनकी भाव के साथ पूजा किया करेंगे। तो साधु महात्मा जी उन शालिग्राम जी को ले गए, अपनी कुटिया पर ले आए। शालिग्राम भगवान जी का स्नान करवाया बड़े भाव के साथ, बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की पूजा की। पूजा करके बड़ा मन प्रसन्न हुआ। पर जैसे रात्रि काल सोए तो स्वप्न में भगवान बड़े उदास दिखे। स्वयं तो प्रसन्न हुए पर भगवान बड़े उदास दिखे। तो महात्मा ने कहा प्रभु आप उदास क्यों हैं? करे आप ले तो आए हो, कहीं निशि सुपने में, कहीं निशि सुपने में बाहि ठोर मोको देवो, सुनो गुण गान रिजो ही की सच्चाई है। लेके आयो साधु में तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक सेवा करी पे न भाई है। ये तो प्रभु रीजे तो पे जाई चाहो सोई करो, गरो भरी आयो सुनी मती बिसराई है। साधु महात्मा कहने लगे कि प्रभु तो क्या करूं? करे सच बताऊं, सदना कसाई के यहां मैं टिका हूं
वो चाहे मांस ही तोलता है, पर वो इतनी पवित्र आत्मा है, इतना बड़ा भक्त है मन से, कि जब वो मांस छुए हुए हाथों से भी मुझे उठाता है ना, तो मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ा आनंद आता है। उसके स्पर्श मात्र से मुझे आनंद मिलता है, इसलिए तो मैं उसके पास हूं और तुम मुझे उठा के ले आए। साधु महात्मा को कहा, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, पर सच कहूं वो आनंद तुम्हारे अभिषेक में नहीं है, जो आनंद उस सदना कसाई के स्पर्श मात्र में। इसलिए मैं बताऊं, आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जिनकी आप नित्य पूजा करते हो ना, बड़े चक्कर में मत पड़ा करो। कोई कहे कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, न मत पड़ो चक्कर में। क्यों? भगवान का अगर वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक स्वरूप है, तो आपके पास इसीलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो वहां पर रहे, वो वहां पर रहे। कई घरों में मैंने देखा, हम आप सबके घरों में तो मैंने देखा, कई घरों में बड़े पुराने पुराने ठाकुर जी, कोई मेरे जैसा आता है, कोई बोलता है ये असली है, कोई बोलता है ये नकली है, कोई बोलता है आपको घर के बाहर रखो तो आप बाहर रखने लग पड़ते हो, कोई कहते हैं अंदर रखो तो अंदर रखने लग पड़ते हो। अरे आपके घर के ठाकुर जी हैं, उनको आप प्रेम से भाव के साथ, बस भगवान और कुछ चाहते ही नहीं है। भक्तमाल से एक बात अपनी गांठ बांध लेना, भगवान कहते हैं कि मुझे उसका स्पर्श अच्छा लगता है। साधु को अपराध बोध हुआ और अगले दिन सदना कसाई के पास गए और कहने लगे, ये तो प्रभु रीजे तो पे, जोई चाह सोई करो, गरो भरी आयो सुनो मति बिसराए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो बड़े आनंद की बात, ठाकुर जी की ही कथा चल रही है और हमारे बीच श्री ठाकुर द्वारा समतहन से सब पुजारी गण पधारे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत स्वागत। और श्री भक्तमाल जी की कथा का भाव ही यही है, ठाकुर जी की कथा हो रही है, ठाकुर जी के भक्त आकर के पधारे हैं, तो इससे सुंदर भाव और कुछ नहीं हो सकता। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बूटी पीनी है तो पी, हरि नाम वाली पी, बूटी पीनी है तो पी, हरि राम वाली पी। वो बूटी पीनी है तो पी,
हरि नाम वाली पी। बूटी पीनी है ता पी हरि नाम वाली पी। ओ तैनू रोकदा ए कौन वे तू सुबह शाम पी। तैनू रोकदा है कौन वे तू सुबह शाम पी। बूटी पीनी है ता पी हरि नाम वाली पी। बूटी पीनी है ता पी हरि नाम वाली पी। ओ तैनू रोकदा ए कौन वे तू सुबह शाम पी। तैनू रोकदा ए कौन वे तू सुबह शाम पी। पीती मीरा बाई ने कमाल देखिया। बूटी पीती मीरा बाई ने कमाल देखिया। ओ बूटी पीती मीरा बाई ने कमाल देखिया। बूटी पीती मीरा बाई ने कमाल देखिया। ओ बूटी पीती मीरा बाई ने कमाल देखिया। बूटी पीती मीरा बाई ने कमाल देखिया। ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੀ ਤੋ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਪੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੀ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਪੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਏ ਕੌਣ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਏ ਕੌਣ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪੀ। बूटी पीती तन्ने जट ने कमाल देखिया। बूटी पीती तन्ने जट ने कमाल देखिया। ओ बूटी पीती तन्ने जट ने कमाल देखिया। बूटी पीती तन्ने जट ने कमाल देखिया। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਿਆ। 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 ਬੂਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪੀ। ਬੂਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਏ ਕੌਣ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਏ ਕੌਣ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪੀ। बूटी पीती बिलनी माई ने कमाल देखिया। 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 ਉਹਨੇ ਬੈਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। 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 ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਪੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਪੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਏ ਕੌਣ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਏ ਕੌਣ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪੀ।
बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय, बोले तुलसी मैया की जय। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबने आकर के दर्शन देकर के कृतार्थ किया। और भगवान की कथा में जब भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाए तो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत और बड़ा अतुलनीय। तो आप सबको ठाकुर रूप मानते हुए सबके चरणों का वंदन करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों का वंदन करते हैं। और मैं समस्त भक्तों की तरफ से आपका करबद्ध स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि प्रेम को, ठाकुर जी के भक्ति को आज भी दर्शन करना है तो एक बार आप तो सब गए होंगे, जो नहीं गए हैं वो एक बार जाकर के देखना। और ये ठाकुर जी की कृपा और इन भक्तों की लगन है, जो लगन लगाने वाले भी ठाकुर जी हैं, कि आज ठाकुर जी का जो भव्य मंदिर है वो भी बड़ा सुंदर बन करके तैयार हो गया है। आगे की व्यवस्था में भी सब लगे हुए हैं। तो ठाकुर जी सबके ऊपर आशीर्वाद रखें। और ये अपने आप में पूजनीय क्यों है, एक बात बड़ी ध्यान से सुनना। जिस कथा को हम सुन रहे थे, हमने देखा कि सदना कसाई के यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। साधु महात्मा वहां से ले भी गए, परंतु भगवान ने कहा कि नहीं, मेरा मन जो लगता है वो जो सदना का जो स्पर्श है, वो प्रधान जी वही बात आ गई कि बार बार कि पंडित जी किसी को मंत्र सिखाओ, है ना। सदना कसाई ठाकुर जी के शालिग्राम जी के साथ मांस तोलता था, उसको पता नहीं था ये ठाकुर जी। तो एक महात्मा ले गए, कह रहे ये तो शालिग्राम जी है, तू उनसे मांस बोल रहा, तब मेरे पास भेज, मैं इनकी पूजा अर्चना किया करूंगा। सदना ने भी सौंप दिया, पर आज पता चला ये भगवान है तो बड़ा मन में थोड़ा दुख भी हुआ। परंतु भगवान किसके यहां, किसके हाथों से पूजा लेना चाहते हैं ये तो वही जाने। भगवान की पूजा मंत्र से नहीं, अभी तो मन से होनी चाहिए। साधु महात्मा ने खूब भाव से भगवान का श्रृंगार किया। भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी भी पूजा से, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पूजा से मैं रुष्ट हूं। तो कहा प्रभु दुखी क्यों हो? स्वप्न में ठाकुर जी दुखी दिखाई दिए, दुखी क्यों हो? तो कहा कि नहीं, जो सदना का मन है, उसके मन की जो भक्ति है उसके कारण मैं वहां टिका, और तुम्हारी पूजा से भी, तुम्हारे दूध मिश्रित जल के अभिषेक से भी सुंदर वो मांस रंजित हाथों का स्पर्श जो है वो मुझे प्रिय लगता है। महात्मा ने जैसे ही सुना तो सदना के पास पहुंचे और एक ही बात कही कि हे महाराज, ये तो प्रभु रीझे तो पे, बड़ा सुंदर शब्द है, सुनिए। ये तो प्रभु रीझे तो पे, जोई चाहे सोई करो, भरी आयु सुनी मति बिसराए है। महात्मा जी सदना कसाई के पास ठाकुर जी को ले गए, उसके हाथों में दिया, कहने लगा रे प्रभु आप क्या कर रहे हैं, मैं मांस बेचने वाला हूं, जब ये ठाकुर जी हैं तो उनको आप रखो। करे भैया करूं क्या, ये रीजे ही तेरे ऊपर है, ये तेरे ऊपर ही रीजे हैं और ये तेरी ही पूजा चाहते हैं, तो भैया संभालो अपने ठाकुर और जो चाहो सो करो। सदना कसाई को जैसे ही इस बात का पता चला, बस इस भाव को जगाना, जितने भक्त हैं इस भाव को जगा के रखिए कि भगवान यदि आपके संग हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो अपनी श्रेष्ठता को पहचानिए।
सदना कसाई को जैसे पता चला ये शालिग्राम जी हैं और शालिग्राम भगवान मेरी ही पूजा चाहते हैं, उसी दिन से उसने मांस बेचना भी बंद कर दिया। उसी दिन से मांस बेचना भी बंद कर दिया। मिलो एक संग, संग जात ते सुगात सब, तब आप दूर दूर रही जान पाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सदना ने सब कुछ छोड़ा और अब सदना कसाई जो था वो सब छोड़ करके श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शनों के लिए चल पड़ा। जैसे जा रहे थे तो भक्त की परीक्षाएं, जब भी आप भक्ति करोगे ना, आपने भी देखा होगा भक्ति करते हो तो कष्ट ज्यादा मिलते हैं। मानते हो इस बात को कि नहीं? कई लोग कहते हैं पंडित जी पहले बढ़िया सुखी थे, जब से ये पूजा भजन करने लगे ना तब से। देखो यहां तक तो सदना कसाई भी प्रसन्न था, किसी ने उसको कुछ नहीं किया, पर जैसे भगवत भाव में चलने लगा, श्री जगन्नाथ जी की यात्रा पर चला, तो वहां पर रास्ते में मार्ग में एक भक्त जी थे, उनके घर ये रुके। एक गृहस्थ थे, उनके घर रुके। उस घर में स्त्री पुरुष रहते थे। वहां जो स्त्री थी उसका जो आचरण था वो अच्छा नहीं था। उस घर की जो स्त्री थी उसका आचरण अच्छा नहीं था। आयो मग गांव भिक्षा लेने एक ठाव गयो, नयो रूप देखी कौतिया रिझ परे है। बैठो या ही ठौर करो, भोजन निहोरी कहो, रहो निश सोए आए मेरी मत हरी है। अब उसने क्या किया स्त्री ने कि जब सदना उसके घर रुके, अब भोजन कराते कराते ही वो उसको कुदृष्टि से निहारने लगी। और आधी रात का समय हुआ तो वो सदना कसाई के कक्ष में पहुंच गई और वही प्यार की बातें करने लगी कि मैं तुम्हें चाहती हूं, ये वो ऐसा वैसा। सदना ने कहा, हे देवी आप मेरे लिए माता स्वरूप हो, लेबो मुंह को संग करो, काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीब पे न डरी है। देवी आप मेरे लिए माता के समान हो और मेरे साथ ये परीक्षा मत लो। मैं जानता हूं आप मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। आप मेरे लिए माता स्वरूप हो और उसके चरण छू ले। अब स्त्री, क्षमा करना भैया, जो व्यभिचारी हो क्या नहीं कर सकती। उस स्त्री ने विचार किया कि ये मेरे पति से डर रहा है, ये चाहता तो है पर मेरे पति से डर रहा है। कहा तुम मेरे पति से डर रहे हो, कोई डरो मत। करने नहीं माता ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं तुम डर रहे हो। तो उसने क्या किया, तलवार ली और अपने पति का गला काट दिया। पति का ही गला काट दिया और फिर सदना कसाई से याचना करने लगी। सदना कसाई ने फिर भी इनकार किया, करे देवी नहीं, तुमने ये अपराध किया। अब इसने देखा कि सदना कसाई जब इसके साथ रहने के लिए नहीं माना तो इसने अब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कही अब पागो मोसो, ना तो कौन तासो मोसो, सोर करी उठी इन मार्यो भीर करी है। जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय हाय इसने आकर के मेरे पति को मार दिया और मुझसे छेड़खानी कर रहा था, मेरे पति को इसने मार दिया। सब लोग इकट्ठे हुए। जब ऐसी घटना होगी तो आज भी स्थिति यही है, पुरुष की कौन माने? आज भी स्थिति क्या है, पुरुष की कोई नहीं मानेगा।
सबने सोचा कि सदना ने ऐसा ही किया है। सुनते सुनते राजा के पास खबर पहुंची, इसको गिरफ्तार कर लिया। हाकिम पकड़ पूछे, कहीं हंसी मार्यो हम डार्यो सोच भारे, कहीं हाथ काट डारी। मामला पहुंच गया राजा के पास, न्यायाधीश के पास। कहा कि तुमने ये अपराध क्यों किया? सदना कुछ नहीं बोला। वो सोचने लगा ये प्रभु की लीला है, ठाकुर जी की लीला है, जो ठाकुर जी करना चाहे सो करे। ये चुपचाप रहे। अंत में सबने कह दिया, न्यायाधीश ने भी कहा कि इसी ने सब कुछ किया है तो क्या करूं? कहा दंड इसके हाथ काटा। भक्त देखा कि भक्त है ठाकुर जी के, तो भक्त देख करके प्राण दंड नहीं दिया, क्या किए? दोनों हाथ काट दिए। इनके दोनों हाथ काट दिए। और ये भी हाथ कटे तो बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, जो ठाकुर जी चाहे, जो ठाकुर जी की इच्छा। इसी भाव से अपनी यात्रा पर चलने लगे। कट्यो कर चले हरि रंग मांझ झीले मानी, जाने का चुचूक मेरी यही उरधारी। कि अवश्य मेरी कोई भूल होगी, मेरा ही कोई पाप होगा जो मेरे सामने आया। इसमें भगवान का क्या दोष, इसमें किसी का क्या दोष, मेरा ही कोई कर्म होगा। इसी भाव से चलते रहे। और उधर जगन्नाथ जी प्रभु, जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई, साधना सो भक्त कहाँ चढ़े ना बिचारी। जगन्नाथ जी प्रभु ने अपने पुजारियों को दृष्टांत दे दिया कि अरे अरे ऐसे ऐसे मेरा भक्त आ रहा है, एक सदना कसाई, और उसके हाथ कटे हैं, पालकी लेकर के जाओ और उसको लेके आओ, पालकी में लेकर के आओ। भक्त पालकी लेकर के आए। सदना कहाँ बैठे? तो जब कहा कि प्रभु की आज्ञा है, चढ़ी आए प्रभु पास, सुपने सो मिट्यो त्रास, बोले दे कसौटी हूं पे भक्ति विस्तारी। पालकी में जब भगवान की आज्ञा सुनी तो सदना बैठे, जगन्नाथ जी प्रभु के यहाँ पहुंचे। और जैसे ही जगन्नाथ जी प्रभु के यहाँ ये पहुंचे और भगवान को दंडवत करने के लिए ये झुके, अपने आप से इन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए दंडवत करने के लिए, आश्चर्य हुआ। उसी समय इनके दोनों हाथ प्रकट हो गए, दोनों हाथ प्रकट हो गए। और कहते हैं कि सदना कसाई ऐसे भक्त थे जिनको जगन्नाथ प्रभु ने अपने गले लगा लिया था, अपने गले लगाया और हाथ ठीक हो गए। रात्रि काल स्वप्न में इनको श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन हुए और जगन्नाथ प्रभु जी ने इनको देखा तो सदना कसाई कहने लगा कि प्रभु बाकी बातें समझ में नहीं आई, बाकी तो सब समझ में आ गया, एक बात समझ में नहीं आई। क्यों? का प्रभु ये हाथ क्यों काटे? अगर दे भी देने थे तो फिर कटवाई क्यों? जानता हूं आपकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि सदना, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है पाप। पूर्व पाप ते हरि भजन ना सुहावे। क्योंकि जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमारे पाप जो हैं, जो पूर्व के पाप होते हैं, वो पाप नहीं चाहते कि हम भगवान का भजन करें। और भगवान करते क्या है? भगवान जब भी कोई भक्ति मार्ग पर चलता है ना, तो सबसे पहले उसके पापों का हरण करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलिए। अब पापों का हरण कैसे होगा? भगवान कहते हैं मैं सूखूंगा नहीं भैया, वो तो सहने ही पड़ेंगे। भगवान चाहते हैं कि भक्ति मार्ग पर जब चलो फटाफट पहले पाप खत्म कर लो, क्योंकि भक्ति आपके भजन को बंद करवा सकती है, पाप आपके भजन को बंद करवा सकता है। ऐसा ना हो कि आप भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए और वहां से कोई पाप आपको नीचे गिरा दे। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है तो भगवान आपके पापों को विनाश करते जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो पहले दुख मिलते हैं,
क्यों? भगवान आपके पापों को खत्म कर रहे हैं। और सदना कसाई को भगवान ने कहा कि तुम्हारा पाप क्या था? बताया कि पूर्व जन्म में तुम काशी में रहते थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े ब्राह्मण तुम थे। और एक दिन एक गाय वहां पर एक कसाई के घर से छूटी। कसाई उस गाय को काटना चाहता था, मारना चाहता था। तो गाय छूटी और वो भाग रही थी अपने प्राणों को बचाने के लिए। और वहां से तुम गुजर रहे थे तो कसाई ने तुम्हें पुकारा, इस गाय को पकड़ना जा रहा। तुम कसाई को पहचानते भी थे, परंतु तुमने अपने दोनों हाथ उस गाय के गले में डाल करके उस गाय को रोक लिया था, पकड़ लिया था, भागने से रोक लिया था। और बाद में कसाई ने ले जाकर के उस गाय को काट दिया था। कहा कि वही गाय बनी थी वो स्त्री, गाय बनी थी वो स्त्री, वही कसाई बना था उसका पति। तो इस जन्म में उस पहले कसाई ने गाय को काटा, अब की बार वो स्त्री बनी थी और वो कसाई बना था उसका पति। तो उसने उसी तरह से अपने पति का गला भी काटा। और तुम बीच में क्यों फंसे? क्योंकि तुमने उस समय इन दोनों हाथों से गाय को पकड़ा था। तो इस बार वो दोष तुम्हें भी था, वो पाप। तो ये हाथ इसलिए कटे उस पाप की पूर्ति के लिए। समझ रहे हैं ना कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहा है। इसलिए बड़े विचार करके कुछ भी कर्म करना चाहिए। आप कुछ भी करिए, बस इतना जरूर विचार करना कि वो भाव कल को जब आपको भोगना पड़े तो फिर आएगा तो जरूर किसी ना किसी रूप में सामने। तो ऐसा सदना कसाई का चरित्र। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो यदि ठाकुर जी के चरणों में आप रहते हैं तो भैया ये पूर्व जन्म का संस्कार है जो ठाकुर जी आपकी भक्ति चाहते हैं। भगवान आपकी भक्ति चाहते हैं, भगवान को प्रिय लगती है, इसलिए भगवान प्रकट हुए। आगे संतों में तो बहुत सारे संतों का भाव है, अब समय का अभाव है, परंतु जितना हो सके उतना कहना चाहूंगा। भक्त रांका बांका जी, इनकी कथा सुनी है? सुनी किसने? रांका बांका। ये दोनों पति पत्नी थे। इनमें से एक जो थी वो श्री नामदेव जी की बेटी थी और एक जमाई था। इनके लिए धन का कोई मतलब ही नहीं था, भगवान के भजन के सिवा कुछ चाहिए नहीं था। अब नामदेव जी तो भगवान के ऐसे भक्त कि उन्हीं की लीला में खोए रहते। तो एक दिन नामदेव जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप उनको कुछ देते क्यों नहीं, बेचारे बड़े गरीब हैं। भगवान कह रहे वो लेंगे ही नहीं, वो ऐसे भक्त हैं कभी लेंगे ही नहीं, वो मांगते ही नहीं और उनको धन से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो केवल भगवत भाव। तो क्षमा करना, ये नामदेव जी के वो बेटी दामाद नहीं थे, नामदेव जी के साथ इनका कुछ रिश्ता था, कोई क्षमा करना, मुझे पूरी तरह से याद नहीं और यहाँ थोड़ा लिखित भी नहीं है इस विषय में। परंतु नामदेव जी इनके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु रांका बांका को कुछ दे दो। भगवान कहेंगे अरे वो लेते ही नहीं, वो ऐसे भक्त हैं, उनको धन चाहिए ही नहीं। नामदेव जी ने एक बार बड़ी जिद की, कहा प्रभु मेरे सामने दीजिए, क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? तो भगवान ने कहा ठीक है चलो। तो रांका बांका एक दिन जा रहे थे तो नामदेव जी के साथ हमारे ठाकुर जी चले और ठाकुर जी ने क्या किया, उनके आगे धन की सोने चांदी से भरी एक थैली फेंक। अब आगे आगे चल रहे थे रांका, उन्होंने देखा कि धन है तो सोचा कहीं बांका का मन धन को देख करके ललायत ना हो जाए। तो उसने क्या किया, धूल से उसको ढक दिया, छुया, धूल से ढक दिया। जैसे धूल से ढका तो जो बांका था उसकी दृष्टि
पड़ी कि कुछ ढक रहे हैं। तो उन्होंने भी कह दिया, अरे महाराज आप इस धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? धूल को धूल से, यानी उनकी दृष्टि में सोना चांदी भी किसके समान था? वो धूल के समान था। नामदेव जी बड़े पीछे पड़े रहते ठाकुर जी के कि इनके लिए व्यवस्था करो, इनके लिए व्यवस्था करो। एक बार नामदेव जी ठाकुर जी को वन में ले गए कि और नहीं तो उनके घर में लकड़ियां रखाते हैं, तो ठाकुर जी भी संग में चले। और जैसे रांका बांका ने देखा तो ये नामदेव जी को कहते थे मुंड फोड़ा। मुंड फोड़ा इसलिए कहते थे कि जब नामदेव जी का भोग नहीं लगा रहे थे ना भगवान, तो ये अपना सिर फोड़ फोड़ के और गला काटने की धमकी देकर के इसने ठाकुर जी को बुलाया था नामदेव जी। तो इसलिए बड़े नाराज रहते थे नामदेव जी के ऊपर, कह रहे तुमने अपने हमारे ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया। तो जैसे पता चला कि ये ठाकुर जी को नामदेव जी लेकर के आ रहे हैं, तो खूब डांटा नामदेव जी को, कह रहे हमारे लिए ठाकुर जी को इतना कष्ट क्यों देते हो? तो ऐसे परम भक्त श्री रांका बांका जी और आके कलयुग के भक्तों में बड़ा सुंदर भाव श्री नरसिंह जी का। बोलिए नरसिंह जी महाराज की कि नरसिंह भगत की हुंडी जो तारी, श्यामल शाह बन आए बिहारी। नरसिंह भगत के हुंडे जो तारे, श्यामल श्रावण आए बिहार। आगे आगे हो जाइए, थोड़ा आगे आगे हो जाइए। नरसिंह भगत की हुंडे जो तारे, श्यामल श्रावण आए बिहारी। जूनागढ़ बास पिता माता तन नास भयो, रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी है। दौलत फिरत आए। ये जो नरसिंह जी हैं, जूनागढ़ में इनका जन्म हुआ। जन्म के समय ही माता पिता की मृत्यु हो गई। 5 वर्ष की आयु थी। एक दिन अपने घर आए, भाई भाभी के संग रहते हैं। एक दिन कहीं से अपने घर आए तो घर आकर के भाभी से जल मांगा कि भाभी मां थोड़ा जल पिला देना। तो भाभी ने भी कह दिया, डोलत फिरत आए बोलत पियावो नीर, भाभी पे न जानी पीर, बोली जर बरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे, कैसे पियो यो जवाब दियो, देह थर थरी है। जैसे जल मांगा तो भाभी ने भी झल्ला करके कह दिया, हाँ लाड साहब बड़ा कमा करके जो आए हैं, अब इनको जल पिलाओ, बड़ा कमा करके आए हैं, जल पिलाओ। और जल जैसे देते ना फोड़ करके, आप खुद जानती हो तन जो नहीं पियाना होती जो तो खूब फोड़ करके जल दिया। नरसिंह जी के मन में थोड़ा क्या रे नहीं, निक से विचार कहूं दीजे तन डारी, मानो शिव पे पुकार करी रहे चित धरी। नरसिंह जी को लगा कि नहीं अब घर में नहीं रहेंगे। घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके भगवान शिव के मंदिर में आ गए। सब छोड़ दिया, भगवान शिव के मंदिर में आ गए। और एक ही सोचा कि ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। और भगवान शिव की कृपा ऐसी, बीते दिन 7 शिव धाम में न जात बार, परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुधि लेत है। भगवान शिव के मंदिर में ये द्वार पर 7 दिन बैठे थे। दिन रात बैठे रहे। 7 दिन बीते भूखे प्यासे।
कुछ नहीं कहा। माँ पार्वती दया की मूर्त, माँ पार्वती ने जैसे ही देखा तो भगवान शिव को कहने लगे, रे प्रभु कैसे निष्ठुर हो गए आप, किसी अति तुच्छ के द्वार पर भी कोई जाएगा, परे काहु तुच्छ द्वार सोई सुधि लेत है। प्रभु किसी के घर में कोई जाए तो कितना भी कोई दुष्ट क्यों ना हो, बुरा क्यों ना हो, तो कुछ ना कुछ तो वो सुधि लेता है, अच्छा बुरा तो पूछता है। आपके दरबार में बैठे से 7 दिन हो गए, प्रभु ये व्यवहार उचित नहीं है। इतना बिचारी भूख प्यास दे टारी लियो, प्रगट स्वरूप धारे भयो ही हेतु है। इतना विचार करके भगवान शिव ने जाकर के मां पार्वती के सहित उसको दर्शन दिए। नरसिंह जी 5 वर्ष की आयु है, शिव पार्वती का दर्शन करके धन्य धन्य हो गए, सारी भूख प्यास मिट गई। भगवान शिव कहते हैं वर मांगो। का प्रभु चाहिए तो कुछ नहीं, बोले वर मांग, बोले वर मांग अजू मांगी वो न जानता हूँ, तुम्ही जोई प्यारो सोई देवो चित चेत है। पर यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कह डरत वेद कहे नेति नेति है। कहने लगे प्रभु चाहिए कुछ नहीं, और सच बताएं अगर मांगना भी चाहे तो मांगने की भी विधि होती है, रीति होती है, तरीका होता है प्रभु, वो हम जानते नहीं है कि कब क्या मांगना चाहिए। इसलिए प्रभु ऐसा करिए, जो आपका सबसे प्रिय है, जो आपको सबसे प्रिय लगता है वो मुझे दे दीजिए। भगवान शिव सोचने लगे, अरे राम राम राम, पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत। अरे राम राम, ये भेद तो आज तक मैंने पार्वती को नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे दे दूं? अरे वेद जिनके विषय में नेति नेति कहते हैं, अरे कैसे वो प्रिय तुम्हें भेद दे दूं? यही विचारे इसने एक ही बात कहा, प्रभु जो आपका प्रिय है सो दे दो। भगवान शिव ने देखा कि जब इसने अपना कोई वचन नहीं बदला, तो भगवान कहते कि चलो, तो जो मेरा सबसे प्रिय है वो मैं तुम्हें देता हूं। और नरसिंह जी को भगवान शिव ने कृष्ण भक्ति का वरदान दे दिया, कृष्ण भक्ति का दान दिया। और भगवान शिव नरसिंह को कहां लेकर के गए? जहां जाते जाते भगवान पार्वती से भी कहते कहते डर रहे थे। कहां? भगवान शिव भी जहां क्या बन के गए थे? सखी, गोपेश्वर महादेव। भगवान श्री कृष्ण के रास मंडल में नरसिंह जी को सखी रूप दिया। जो पे नहीं देत मेरो, बोली वो अचेत होत, दियो निज हेत तन आलीन के धारे। भगवान शिव स्वयं सखी बने और नरसिंह जी को भी सखी रूप प्रदान कर दिया। ल्यायो वृंदावन, बोलिए वृंदावन धाम की जय, बोलिए रास बिहारी लाल की जय। ल्यायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि, प्रिया अनगन बीच लाल जुनिहारे। वृंदावन महाराज मंडल में भगवान शिव नरसिंह जी को ले आए, और जहां पर सखियों के बीच में हमारे ठाकुर जी प्रिया प्रियतम जी महाराज कर रहे हैं। भगवान शिव सखी रूप में इनको भी लेकर के हिरनी खचित रास मंडल नचत दहु, रचित अपार नित्या गान तान न्यायी। रूप उजियारी चंद चांदनी। अब महाराज होने लगा।
महाराष्ट्र में भगवान शिव भी सखी रूप में अनेक भाग भंगिमाएं दिखाते हुए बड़े भाव से नृत्य करने लगे और इशारे इशारे में बता दिया कि प्रभु ये नई सखी आई है। खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, नरसिंह ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, और नरसिंह ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, नरसिंह ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया। मीरा ने अपने प्रभु को, मीरा ने अपने प्रभु को एक पल में बुलाया, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का नाम है। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे रामा बोलिए नरसिंह जी महाराज की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण
बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ गोविंद हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल हरि बोले श्री वृंदावन में हरि लाल की। तो श्री नरसिंह जी के जीवन का ये चरित्र, तो नरसिंह जी की सेवा बड़े भाव से करते थे। अब धीरे धीरे नरसिंह जी की ख्याति होने लगी। जैसे नरसिंह जी की ख्याति होने लगी तो जो आसपास के थे वो थोड़ा, अब नरसिंह जी से होता है कि थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा जलन का भाव उनके मन में आ गया। तो एक दिन क्या हुआ कि एक साधुओं की टोली, महात्माओं का जो संग था, वो जा रहा था श्री वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए। और उस समय पैदल आते जाते थे, मार्ग में डाकू लुटेरों का भय रहता था। तो उस समय एक हुंडी प्रथा थी, जैसे आज होता है ना कि वो ड्राफ्ट बनाते हैं हम, या वो बनाते हैं जैसे एटीएम में पैसे जमा करवा दिए और जाकर के वृंदावन किसी भी बैंक से निकाल लो। तो पहले क्या प्रथा थी कि जैसे यहाँ से कोई जा रहा है तो यहाँ का कोई सेठ होता था, उसका भी वहां वृंदावन में भी परिचय होगा। तो वो क्या करते थे कि यहाँ सेठ के पास पैसे जमा करवा दो कि इतने पैसे वो सेठ देता था लिख करके, और आगे जहां आप जा रहे हो वहां के सेठ से जाकर क्या पैसे मिल जाते थे, हुंडी दिखा करके। इसको बोलते थे हुंडी। तो उन महात्माओं ने, जहां नरसिंह जी रहते थे उसी जगह पर पहुंचे जूनागढ़ में। तो वहां पर इन महात्माओं ने सबसे पूछा कि अरे हम श्री वृंदावन धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारे पास ये 700 रुपया है। उस समय बहुत था, ये 700 रुपया है, अगर कोई हमें हुंडी लिख करके दे देना तो ऐसे हम निश्चिंत होकर के जाए। तो सबने ईर्ष्या के कारण क्या किया, कहा यहाँ तो पूरे नगर में कोई सेठ रहता नहीं, बस एक ही सेठ है हमारे, नरसिंह सेठ। कौन से सेठ है? नरसिंह के घर में खुद के खाने का पता नहीं। कई की सेठ है हमारे नरसिंह जी, आप उनके यहाँ जाइए। तो महात्मा भी पहुंच के जाकर के नरसिंह जी के पास। और नरसिंह जी ने भी देखा कि साधु महात्माएं हैं, आदर किया भाव के साथ। जब उन्होंने हुंडी दी, वो 700 रुपए दिया कि महाराज हुंडी लिख दीजिए। तो नरसिंह जी ने सोचा कि अरे सांवरे सेठ, ये भी तेरी ही कोई माया होगी। उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा से पैसे आ रहे हैं, साधुओं को खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। उसी भाव में उन्होंने वो पैसे रख लिए और पर्ची लिख के दे दी ऐसे ही। कहा वृंदावन चले जाना, वहां पर हमारे सांवरा सेठ रहता है, ये सांवरा सेठ से जाकर के ले लेना। और उन पैसों से साधुओं के लिए भंडारा, उन्हीं साधुओं के लिए भंडारा कर दिया। और महात्मा भी चले गए वृंदावन। जैसे वृंदावन पहुंचे तो कि अब जैसे वृंदावन में ढूंढने लगे उनको कि वो सांवरा सेठ। सबसे पूछा कि अरे महाराज यहाँ कोई सांवरे सेठ रहते हैं जो नरसिंह जी को जानते हैं, और हमने नरसिंह जी की ये हुंडी है। तो उन्होंने कहा था सांवरा सेठ से ले लेना। अब पूरा दिन घूमते रहे, ढूंढे फिरे हारे, भूख प्यास मीड़ मारे, पुरतज भय न्यारे, दुख अपार है। अब वृंदावन में ढूंढते ढूंढते भैया कहीं वो महात्मा ना मिले, तो बड़े दुखी हुए। सोचने लगे नरसिंह ने तो हमें, नरसिंह जी ने तो हमें ठग लिया, ये तो पता नहीं किसका नाम, यहां तो कोई सांवरा सेठ रहता ही नहीं है। अब मन ही मन कहा ठगे तो गए, अब क्या करें, इतने दूर भी आ गए। नरसिंह को भी गालियां निकालने लगे।
तो भगवान ने जब ये देखा तो वृंदावन बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज अब जैसे ही नगर से वृंदावन से थोड़ा बाहर निकले तो सामने से ठाकुर जी एक नया ही रूप धारण कर लिया। बोलिए सांवरे शाह की। साह को स्वरूप करी आए कंद थैली धरी, कौन पास हुंडी दाम लीजिए गिनाई के। तो सांवरा सेठ के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए और उन महात्माओं को कहा, अरे जिसके पास नरसिंह जी की हुंडी हो वो आकर के अपने पैसे ले ले। महात्मा दौड़ते हुए गए और जैसे ही सांवरे सेठ को देखा, कहा महाराज बड़ा देर लगा दे। कहा रे वो भी क्षमा चाहता हूँ। बोले उठ ढूंढी हारे भले जो निहारे आजू, कहीं लाज हमें देत मैं हूं पाए आए के। भगवान ने उन संतों से क्षमा मांगी, करे मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, आने में थोड़ी देर हो गई, आने में बड़ी देर हो गई, मुझे क्षमा करना। 700 रुपए हाथ में दिए और एक पत्र लिख दिया। कहा ये पत्र जाके नरसिंह सेठ जी को दे देना और उनको बता देना कि सांवरे सेठ ने एक पाही तुम्हारी दे दी। महात्मा कुछ दिन वृंदावन में रहे और पुनः नरसिंह जी के उसी जूनागढ़ में आए और आकर के कहने लगे, अरे धन्य हो नरसिंह जी आपके सांवरे सेठ। और यहाँ बड़ा अद्भुत, जैसे वो आए तो नरसिंह जी छुपे हैं कि अब इनके पैसे तो खत्म कर दिया, पैसे मांगेंगे कहां से दूंगा। तो नरसिंह जी के पास आए, कहने लगे कि प्रभु धन्य है आपके ठाकुर, आपके जो सेठ जी हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। मेरो है को सोबस जाने को हरे दास, ले वो सुख राशि करो चिट्ठी दीजे जाए के। धरे हैं रुपया ढेर। जैसे नरसिंह जी ने सुना कि सांवरा सेठ मिलने आए थे, उन महात्माओं के पास आगे चरण पकड़े, कहा सच में सांवरा सेठ आपने देखे? कहा हाँ महाराज आपने भेजा था तो वो आए थे। और महाराज इतने उदार सेठ हमें कभी नहीं मिले। अरे महाराज हमारे लिए एक एक व्यवस्था उन्होंने की, हुंडी के पैसे भी दिए, सारी व्यवस्था भी हमारी श्री वृंदावन धाम में उन्होंने ही की। और तो और इतने बड़े सेठ पर हमारे पैर पकड़ करके क्षमा मांगी कि आने में थोड़ी देर हो गई, और कहा नरसिंह को भी कहना कि मुझे माफ कर देना, थोड़ा आने में देर हो गई। जैसे नरसिंह ने सुना झरझर करके रोने लगे कि धन्य है मेरा सेठ। उन संतों के चरण पकड़ लिए नरसिंह जी ने कि महाराज धन्य है जो आपने सांवरे सेठ के दर्शन किए। कहने लगे अरे हाँ महाराज सांवरा सेठ ने आपके लिए क्या चिट्ठी भी भेजी। चिट्ठी उसके हाथ में दी तो चिट्ठी पर क्या लिखा था? नरसिंह अरे धरे हैं रुपया ढेर, धरे हैं रुपया ढेर, लिख करो बेर बेर, फेरी आए पाती दे लई घर लाए। अरे नरसिंह तो जितनी हुंडियां बना करके भेजनी है भेज, तेरे सेठ के पास पैसे की कमी नहीं, ढेरों के ढेर लगे हैं। धरे हैं रुपया ढेर, लिखो करो बेर बेर। अरे जितनी पातियां लिखनी है लिख के भेजा कर, जितनी हुंडियां लिखनी भेजनी है भेजा कर, तेरे सेठ के पास कोई कमी नहीं। खूब नरसिंह जी सांवरा सेठ के भाव में इतने खो गए कि उसके बाद तो जीवन का कोई भी कार्य होता था, नरसिंह जी कोई कार्य फिक्र कुछ नहीं, अपने भाव में वही रहते थे। इनके बेटे का विवाह हुआ तो बेटे के विवाह के उपरांत उसके वो गोद भराई थी,
तो गोद भराई में इनको निमंत्रण आया। तो जैसे निमंत्रण आया तो भैया ये टूटी सी एक बैलगाड़ी लेकर के चल पड़े, बेटी के घर पहुंचे। तो बेटी की जो सास थी बड़ी लालची थी, उसने देखा कि ये तो गोद भराई में ये टूटी सी बैलगाड़ी किसी के लिए कुछ लेकर के नहीं आया, तो उसने सास ने बहू को अपनी उसकी बेटी को नरसिंह बड़ी जली कटी सुनाई कि तेरा बाप भिखमंगों के घर में हम जुड़ गए। अरे बेटी के यहाँ रे कुछ तो लेकर के आता है, कल बिरादरी में हम क्या मुंह दिखाएंगे, ये वो बड़ा कुछ बेटी को कहा। तो बेटी भी दुखी हुई और नरसिंह जी के रहने का इंतजाम कहाँ किया, टूटी हुई एक जैसे गोद समझा कहां सुलाया, वहां। बाकी सब रिश्तेदारों को अपने घर में बढ़िया और उसको बाहर। बेटी का भाव पिता के प्रति बड़ी दुखी हुई, पिता के पास पहुंची, रोते रोते कहने लगी पिताजी आप आए ही क्यों, पिताजी आप आए ही क्यों, इससे अच्छा तो आप आते ही नहीं। न जाने आपके कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। मैं जानती हूँ पिताजी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, पर क्या करूं, और मुझे अच्छा नहीं लगता आपको कोई कुछ बोले। तो पिताजी आप ऐसा करिए, रात के अंधेरे में चुपचाप यहाँ से चले जाइए। बेटी के मुख से ऐसी बात सुनकर नरसिंह कहने लगे अरे तू ये बता क्या चाहिए। कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी सास को लगता है आप खाली हाथ आए हैं। का जब अपने सास को बोलकर जिसको जो जो चाहिए लिस्ट बना कर कहते हैं। आज भी गाते हैं कि नरसिंह सेठ आया। जब मामे आते हैं ना आज भी सांझ में, तो क्या बोलते हैं, नरसिंह सेठ आया हो। ये क्यों गाते हैं कि अपनी सास को बोल के जो जो चाहिए लिस्ट बना करके दे। सास ने भी क्या किया, कोई नहीं छोड़ा। कागज ले आई देखी, कागज ले आई देखी, दूसरे फिराई पुने, बोली पे नसाई, जात पाथर लिखाए हैं। सास ने भी लिखा दिया कि भैया इसके लिए सूट, इसके लिए सूट, इसके लिए कानों का गहना, इसके लिए हाथ का गहना, इसके लिए पांव की पायल। सास ने भी जो मन में आया सो लिखा दिया, और गुस्से में आकर के लिख दिए 2 पत्थर भी दे देना। 2 पत्थर भी लिख दिए पर्ची पर। बेटे ने आकर के नरसिंह जी को दिया। नरसिंह जी ने सांखा सेठ फिर देख ले तेरी जिम्मेवारी। सांवरा सेठ कि इनकी प्रतिमा ठाकुर जी अंग संग रहते थे। सांवरे सेठ के सामने पर्ची रख दी और पूरी रात भजन करते रहे। कोठरी संवारी आगे है, जिस कोठरी में इनको ठहराया था वहीं पर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। एक पर्दा लगा दिया, खुद बाहर बैठे। कोठरी संवारी आगे, पर्दा सुदियो डारी, ले बजाई ताल बेस अगणित आए हैं। गाँव पहिरायो, सासू ने गाँव पूरा ही नहीं छोड़ा था, हर गांव वासी को लिख दिया था कुछ ना कुछ। और अगले दिन जो सामने आए, नरसिंह जी बस पर्दे के पीछे हाथ करें। जो मेहमान आए, जो रिश्तेदार आए, जो गांव वासी आए, नरसिंह जी बस पर्दे में हाथ बढ़ाए और उसके लिए जो उपहार लिखा है वही उपस्थित हो जाए। और ऐसे ऐसे गहने, ऐसे ऐसे वस्त्र जो उन गांव वालों ने कभी देखे भी नहीं। जो गहने वस्त्र जो लिखा था सब वहीं पर नरसिंह जी ने दे दिया। सासू मां जब जाने लगी बड़ी प्रसन्न हो गई, अब तो सब कुछ मिल गया। तो गांव पहिरायो छवि, छायो जस गायो आहो,
फाटक रजत उभे पाथर हुआ है। तो नरसिंह जी ने कह दिया कि बहन जी आपने बाकी सामान तो ले लिया, पर जो लिखा वो पूरा नहीं लिया, थोड़ा सा सामान अभी बच रहा है। का क्या? तो जो 2 पत्थर थे नरसिंह जी ने कहा तो बहन जी ये भी लिखा है तो ये भी ले जाओ। ऐसी नरसिंह जी की भक्ति निष्ठा। और बेटी ने जब इस भाव को देखा तो कहते हैं उसके बाद बेटी ने भी ससुराल छोड़ दिया करने। उसके बाद वो अपने पिता के संग, इनकी दोनों बेटियां, एक ने तो विवाह किया ही नहीं और दूसरी पिता के इस भाव को देख करके और ससुराल के लालच को देख करके उसने सब छोड़ करके पिताजी के साथ ही भजन करने लगी। ऐसा भाव श्री नरसिंह जी का था। और अनेक भाव श्री नरसिंह जी के। इन्होंने हमेशा ठाकुर जी को सांवरा सेठ, और तो और कहते हैं जब इनका बेटा हुआ तो बेटे का विवाह था ना, तब भी ये भजन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी आए थे इनके बेटे का विवाह करवाने के लिए, वृंदावन से वही सांवरा सेठ। और कहते हैं कि बारात में जब चलने लगे तो भगवान कहने लगे अरे नरसिंह बाकी तो मैंने कर दिया, अब इतना कर, अपने लोगों को तो लेके चल थोड़ा। नरसिंह कहता प्रभु मुझे क्या चिंता। और ये वही भगवत नाम संकीर्तन। और कहते हैं कि जहां जिस ब्राह्मण ने इनके बेटे का तिलक किया था तो जो बेटी वाले थे उनको पता चला नरसिंह, अरे उसके पास तो घर देखा तो टूटा फूटा, कब बेटी को कहां दे दिया। परंतु जब ठाकुर जी की कृपा से जो लड़की वाले थे उनको पैसे का बड़ा अभिमान था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। और जिस ब्राह्मण ने रिश्ता करवाया था उसको बार बार बोल रहे थे कहां इन भिखमंगों के यहाँ हमारा बेटी जा रही है। तो वो ब्राह्मण भी बार बार नरसिंह जी से प्रार्थना करके गया था कि बारात थोड़ी बढ़िया से लेकर के आना। परंतु जैसे ही आज ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि जहां संभालने वाले ठाकुर जी हो, तो बारात में महाराज हाथी घोड़े और ऐसी ऐसी सवारियों पर बाराती आए। तो जो ब्राह्मण थे जिन्होंने रिश्ता किया था वो लड़की वाले जो यजमान थे उनको कहने लगे, कहा महाराज आप बोल रहे थे कि बारात की व्यवस्था ऐसी ऐसी ऐसी, तो मुझे तो लगता है कि बारातियों की छोड़ो, जो उनके घोड़े हाथी आए हैं आप उनकी व्यवस्था नहीं कर पाओगे जितना आपके पास व्यवस्था है, तो क्या करो। तो ये लड़की के पिता भी नरसिंह जी के पास आए कि महाराज इतनी व्यवस्था तो मैं नहीं कर पाया और मेरे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है। इन्होंने कहा काहे को चिंता करता, बैठ जा तू भी। उसको भी भजन में लगाया। ठाकुर जी ने, कृष्ण और रुक्मिणी जी ने कैसे बेटे का विवाह करवा दिया। ऐसी कृपा नरसिंह जी के ऊपर भगवान ने बरसाई। आगे परम भागवती श्री मीरा जी का कथा आती है, जिन्होंने भगवान का चरणामृत के रूप में विष का पान किया और उस विष पान से भी उनकी मृत्यु तक नहीं हुई। और ठाकुर जी को जिन्होंने साक्षात स्वरूप से प्राप्त किया। और मीरा जी कि कहते कि जीवन का जो अंतिम भाव था, ये मीरा जी जो थी ये भगवान के जो विग्रह था उसी में समा गई थी। और इनका तो एक ही भाव था कि मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ऐसे कलयुग के अनेक भक्तों की कथा श्री भक्तमाल जी में आती है। हमने प्रयत्न किया जितना अधिक से अधिक भक्तों के चरित्र आपको सुना सकें उतने हमने सुनाए। फिर भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका हम गुणगान नहीं कर सके। तो श्री नाभा जी इस विषय में अंत में कहते हैं कि हरि भक्तों में जैसे तुलसी का पत्र होता है ना, तो तुलसी तुलसी है, ये नहीं होता कि ये पत्ता छोटा है और ये पत्ता बड़ा है। हर पत्ते का एक ही महत्व है। तो जितने भी वैष्णव जन हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, उनमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक रूप है।
और फिर भी कहा बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जिनके नाम छूट गए, जिनकी कथा रह गई होगी। तो भक्तों का भाव क्या होता है कि एक भक्त की कथा में ही सबकी कथा समाहित हो जाती है। तो इसी भाव से हम भी क्षमा चाहेंगे श्री नाभा जी से कि श्री भक्तमाल में तो इतना चरित्र है कि एक एक चरित्र के ऊपर एक एक दिन कथा हो सकती है, परंतु मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। मनुष्य में कभी पूर्णता हो ही नहीं सकती, पूर्णता केवल परमात्मा में। और अंत में श्री नाभा जी ने श्री भक्तमाल जी में भक्तों की महिमा को गाया है। तो ये भक्तों की महिमा को गाते हुए हम भी कथा को यहीं पर ज्यादा आगे ना ले जाते हुए यहीं पर विश्राम देंगे। जग कीर्ति मंगल उधे तीनों तापन साए, हरिजन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाए रे साधो अटल बसाए। परलोक नसाए रे नाभा परलोक नसाए। काहू के बल जोग जग्या कुल करनी किया, भक्त नाम माला अगर वसो नारायण दास रे साधो बसो नारायण दास। कि भगवान के भक्तों की महिमा जो है इस लोक और परलोक में सदगति देने वाली है। और ये ऐसी महिमा है जिस तरह से भक्त नित्य भगवान का चिंतन करते रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी उनके जो प्रिय भक्त हैं उनका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। और भक्तों की ऐसी गाथा का जो भी भाव से सुने तो भव सागर से तर जाए। तो इसी भाव से कि जिन भी भक्तों ने भाव के साथ श्री भक्तमाल जी की कथा का ये श्रवण किया है, भगवान उनका लोक परलोक सब सुखी करे, इस लोक के साथ साथ परलोक। और साथ ही साथ श्री भक्तमाल जी की कथा श्रवण से जो सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है और होना चाहिए क्या, कि हमारे जीवन में भक्ति बढ़नी चाहिए, हमारे जीवन में नियम बढ़ना। श्री भक्तमाल कथा श्रवण से मैंने एक ही भाव जाना है आज तक कि बहुत सारे विचार या बहुत सारे भाव पकड़ने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे नियमों की भी जरूरत नहीं है। भक्ति में एक नियम पकड़ लीजिए, पर इतने दृढ़ता से पकड़िए फिर उस नियम से कभी पीछे मत हटिए। आपने ऐसे भक्तों की कथा सुनी जिन्होंने एक ही नियम पकड़ा, श्री एकादशी जी का व्रत, उसी से कल्याण हो गया। ऐसे भक्तों की कथा सुनी जिन्होंने एक ही नियम पकड़ा कि सत्य बोलेंगे, उसी से भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे भक्तों की भी कथा सुनी जिन्होंने एक ही भाव रखा कि भगवान ने जो हमें कार्य दिया है उसको हम ईमानदारी से करेंगे, उसी से भगवत भाव प्राप्त हो गया। ऐसे भक्तों की कथा सुनी जिन्होंने जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, बस उन्हीं की सेवा की, उसी से भगवत प्राप्ति हो गई। कुछ ऐसे भक्तों की कथा सुनी जिन्होंने भगवान के केवल जो प्रसाद है उस प्रसाद में निष्ठा रखी कि और कुछ हो चाहे ना हो भगवान का प्रसाद जरूर ग्रहण करना, उसी से कृपा हो गई। कुछ ऐसे भक्त हैं कर्माबाई जैसे जिन्होंने भगवान के एक भोग का नियम रखा कि घर में कुछ भी बनेगा तो सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा, उसी से
भाव बन गया। नरसिंह जी ने भाव रखा कि बस और कुछ नहीं, बस कीर्तन करते रहना, उसी से कृपा हो गई। तो यानी जीवन में बहुत सारे नियम बनाने की जरूरत नहीं है, एक नियम बनाइए और उसके ऊपर टिके रहिए। ऐसा नहीं कि आज एक नियम हो गया, कल को दूसरा, परसों को। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में, सबके ही जीवन में अगर सबसे बड़ी कमी है तो यही कमी है, हमारे भीतर जो दृढ़ता का भाव है वो नहीं। तो उन भक्तों को मैं नमन करूंगा, नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कौन बड़ा कौन छोटा किसी को पता नहीं। पर उन भक्तों को मैं जरूर प्रणाम करूंगा इस व्यासपीठ से आज बैठे बैठे, जिन भक्तों ने जो लगभग 1.25 साल पहले जो नियम चलाया था, आज भी उसको पूरी तरह से वो निभा रहे हैं। और सच बताएं, इतना सुंदर लगता है। आप लगभग हर किसी के घर में वो नित्य आरती की आवाज पहुंचती है ना, ठेड़ू वाले जो पहुंची आती है ना, ता सत्थाड़े जो पहुंचती है ना सबको। अच्छा सच बताना, कितना अच्छा लगता है जब सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ और आरती की आवाज जब कान में आती है, कितना सुंदर लगता है। तो ऐसी निष्ठा और ऐसी दृढ़ता मैं तो चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू किया था तो 10-15 होते थे, क्यों जी, फिर धीरे धीरे 5-7 हुए, अब फिर कितने होते हैं, अब 5-7 हो जाते हैं ना। चलो ठीक है, इच्छा ये है कि भगवान और माता रानी भक्तमाल कथा की ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो सवेरे बड़े पर काम होता भाई, अरे जो आते हैं उनको भी होता है। कुछ कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे जाते हैं तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो यहाँ आते हैं उनके भी जाते हैं। तो भगवान से यदि प्रार्थना करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रयत्न करवाने का, नहीं, मत करना। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप हमें, हमारे ऊपर इतनी कृपा करना कि रोज आकर के उस नियम को हम भी निभाएं और हम भी उसमें सम्मिलित हों। और माता रानी से यही प्रार्थना करके इस कथा को विश्राम करूंगा कि 10 से प्रारंभ हुआ है, ज्यादा भी नहीं, बहुत फिर माता रानी भी बोले भी तो 8 दिन ही मंगने थे भाई, ज्यादा नहीं, पर इतना है कम से कम ये संख्या और बढ़े, और कुछ नहीं। बाकी माता रानी जो आपकी इच्छा हो, जीवन जैसा आप रखना चाहती हो वैसा रखना, जैसी आपकी मर्जी हो, जैसे लगे आपको, जितने योग्य समझो उतना देते रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। परंतु भक्ति और मुख्यतः गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति ऐसा भाव है कि निरंतर बढ़े और अधिक बढ़े। और पिछले वर्ष भी हमने कामना की थी, इस बार से वही कामना करूंगा कि मेरी बस एक कामना रहती कि हमारा जो अपना गांव, अपना समाज जो है, वो जिस तरह से श्री वृंदावन धाम में भक्ति भाव हर समय बना रहता है, वैसा ही भाव जो है वो हमारे गांव में भी, इस क्षेत्र में भी निरंतर बना रहे। यही प्रार्थना श्री ठाकुर जी से करना चाहेंगे, यही प्रार्थना माँ भगवती से करना चाहेंगे। और आप सब भक्तों को माँ भगवती की खूब कृपा मिलती रहे। और एक कामना सब मिल करके करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाव भवेत। सब सुखी रहें, माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। और ठाकुर द्वारा से आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के हमारे जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप सबने बड़े भाव से कथा श्रवण किया, इस कार्य में अपना अपना सहयोग दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जितनी भी मातृशक्ति है, बड़े सहयोग से आपने और बड़े आनंद से आपने कथा का श्रवण किया, कार्य में भी अपना अपना सहयोग दिया, खूब भाव से सेवा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा वर्ग जितने भी हमारे मित्र हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आप पूरे वर्ष में इस कथा के लिए अपना पूरा समय निकाल करके आते हैं और खूब भाव से, क्योंकि इनके बिना तो ये कार्य होना संभव नहीं। जो सेवा, जो व्यवस्था ये बनाते हैं, वो हम आप लोग अब नहीं बना सकते। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग बाहर से आए हैं, कोई तलाई से आए, कोई सिंगमी से आए हैं, हमारे यजमान जी झुंडुता से आए हैं,
और भी जहां जहां से आप लोग आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस यज्ञ को इतना सफल बनाने के लिए। मां भगवती सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की जय, बोलिए कुलजा मैया की जय। तो आइए यज्ञ की पूर्णाहुति करके यज्ञ को विश्राम देंगे। जिन भक्तों ने पूजा की है, जो यजमान बने थे कथा में, वो सबसे पहले वो जाएंगे, वो आहुति करेंगे और उसके बाद अन्य बारी बारी से जाकर के। और जब तक आहुति की व्यवस्था होती है थोड़ा भजन कर लें। हाँ जी।